हेलो दोस्तों, फोन रैक एक नई वीडियो में आपका स्वागत है। मैं हूं अमित और आज हम बात करते हैं मेरी टेस्ला के बारे में। काफी लोग जानते हैं कि मैंने टेस्ला की मॉडल 3 जो कार आने वाली है उसको बुक किया था पिछले साल, जो है 2016। इन्होंने अनाउंस किया था 1 अप्रैल को, जो टेक्निकली अप्रैल फूल्स डे है, लेकिन उस दिन इन्होंने अनाउंस किया था और मैंने 31 मार्च को ही टेक्निकली मतलब जिस दिन यूएस के टाइमिंग के हिसाब से मैंने इसको बुक कर दी थी और इसके लिए मैंने दिए थे $1000। और ये एक नॉन रिफंडेबल डिपॉजिट है जहां तक मुझे पता है। अभी मुझे इसके बारे में ये नहीं पता कि वो रिफंड करते हैं नहीं करते हैं, लेकिन ये क्लैरिफिकेशन में मेरे को अभी ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं है। सबसे ज़्यादा एक्सपेक्टेशन यही था हम लोगों की ये कार आ जाएगी भारत के अंदर 2018 में, लेकिन अब फाइनली अनाउंसमेंट हो रही है कि जो राइट हैंड ड्राइव वाली कार रहेगी वो आएगी भारत के अंदर 2019 में। अभी तक जो भी कार इन्होंने लॉन्च की है वो है लेफ्ट हैंड ड्राइव, जो है टेक्निकली यूएस वेरिएंट। और अभी रिसेंटली इसी महीने मतलब यूएस में इन्होंने एक लिमिटेड अमाउंट ऑफ डिलीवरी शुरू की और ये पहली बार उन्होंने मॉडल 3 कार को डिलीवर किया। अगर हम इस कार की बात करें तो इसके अंदर आपको मिलते हैं दो वेरिएंट, एक है स्टैंडर्ड वेरिएंट और दूसरा है लॉन्ग बैटरी वेरिएंट, जो है लॉन्ग रेंज बैटरी वेरिएंट। और स्टैंडर्ड बैटरी वाली जो वेरिएंट है उसकी अंदर उसकी प्राइसिंग है $35,000, जो करीब आ जाती है 22 लाख रुपए के आसपास। और जो लॉन्ग रेंज बैटरी है उसकी प्राइसिंग आएगी करीब अराउंड 28 लाख रुपए। और ये बात हो रही है यूएस प्राइसिंग की, मतलब $35,000 और $44,000। अब अगर हम इस प्रोडक्ट की बात करें भारत के अंदर, तो जहां तक मेरा एक्सपेक्टेशन है, मेरी रिसर्च है और मैंने जो सर्च किया था, तो नरेंद्र मोदी जी हमारे प्राइम मिनिस्टर इलॉन मस्क को मिले थे उनकी फैक्ट्री में, जो है गीगा फैक्ट्री। और मुझे वहां से लग रहा है कि भारत के अंदर वो हमें सब्सिडी दे देंगे, मतलब कोई टैक्सेस नहीं होगा, इंपोर्ट ड्यूटीज नहीं होगी और हमें फाइनली प्राइसिंग वही मिलेगी जो हमें यूएस के अंदर मिल रही है। मतलब $35,000 वाली कार मिलेगी 22 लाख रुपए में। अगर 22 लाख के बदले में अगर वो आपको मिलेगी 150% एक्स्ट्रा इंपोर्ट ड्यूटी के साथ, मतलब 40-50 लाख में, फिर तो बेसिक वर्जन के लिए 50 लाख रुपए कोई नहीं देगा भारत के अंदर और सब लोग अपनी कैंसिल कर देंगे बुकिंग। क्योंकि अभी तक मेरी एक्सपेक्टेशन भी यही है कि ये कार की प्राइसिंग रहेगी करीब 22 से 25 लाख के बीच में और लॉन्ग रेंज बैटरी की प्राइसिंग रहेगी करीब जो 28 लाख रुपए की यूएस प्राइसिंग है वो मिलेगी हमें भारत के अंदर करीब 30 से 32 लाख रुपए के आसपास। अभी अगर इन दोनों के अलावा अगर हम बात करें तो अभी इलॉन मस्क ने भी रिसेंटली ट्वीट किया था और बोला था कि एक और वेरिएंट आएगा इसका, जो है परफॉर्मेंस वेरिएंट, जिसके अंदर आपकी गाड़ी के अंदर एक स्पोर्ट्स मोड की तरफ एक स्पेशल बूस्ट मिल जाएगा और आपकी गाड़ी जो स्टैंडर्ड बैटरी के अंदर है वो 5.6 सेकंड्स के अंदर 0 to 100 की स्पीड पे जाएगी और लॉन्ग रेंज बैटरी वाला मॉडल 5.1 सेकंड्स के अंदर ही पहुंच जाएगा 0 to 100 की स्पीड्स में। तो ये एक इंटरेस्टिंग ऑप्शन रहेगा, लेकिन इसकी प्राइसिंग और ज्यादा है। तो टेक्निकली हमारे लिए तो सिर्फ वेट और वेट ही पड़ा है, हम लोग सिर्फ वेट करते रहेंगे। जहां तक मेरी कार की मॉडल की बात है तो अभी मैंने अपनी वेबसाइट टेस्ला अकाउंट के अंदर लॉगिन किया और वहां पर मुझे दिखा रहा है कि ये कार मुझे डिलीवर होगी 2018 के एंड तक, जो है अगले साल। मतलब ये साल तो वैसे भी खत्म होने आ गया, 4-5 महीने बचे हैं, तो 1 साल दूर हूं मैं मेरी टेस्ला से। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है कि मैंने इनके लिए अभी दिए हैं $1000। अभी तक मैंने आज तक कोई कार के लिए प्री ऑर्डर में कोई पैसे नहीं पे करे। अभी जो मैं कार चलाता हूँ वो है Hyundai की वर्ना और वो भी गियरलेस कार है, मतलब ऑलमोस्ट सिमिलर टू टेस्ला। लेकिन टेस्ला के अंदर ये बेनिफिट है कि आप सेल्फ ड्राइव का ऑप्शन भी एनेबल कर सकते हैं। यूएस में तो ऑलरेडी चल रहा है, मतलब आपने सेट कर दिया कि मेरे घर से मुझे एयरपोर्ट जाना है, वहां पर आप लोकेशन सेट कर दीजिए और गाड़ी खुद चलेगी। आपको अपने हाथ को स्टीयरिंग के ऊपर रखना है इन केस कोई एक्सीडेंट ना हो जाए, लेकिन आप बिंदास बैठ सकते हैं, आराम से बैठ सकते हैं, रिलैक्स होकर लॉन्ग ड्राइव भी जा सकते हैं। लेकिन इसके और 2 पॉइंट्स हैं कि टेस्ला जो कार है ये कार चलती है इलेक्ट्रिक पावर के ऊपर, मतलब इलेक्ट्रॉनिक कार है, ये कोई डीजल पेट्रोल कार नहीं है, मतलब इन्वायरमेंट के लिए सेफ है। और काफी लोग बोलते हैं कि भाई ये तो इलेक्ट्रिक करता है, तो इलेक्ट्रिक तो मतलब आपको वापस से कोल जलाना पड़ेगा या फिर कहीं और से इलेक्ट्रिक करंट को सोर्स करना पड़ेगा, लेकिन ऐसा नहीं है। आप सोलर का भी प्लांट सेटअप कर सकते हैं और उससे आप अपने कार को भी चला सकते हैं। लेकिन एक और पॉइंट एडवांटेज जो यूएस में भी है कि टेस्ला ने अपने अलग अलग हब्स लगा के रखे हैं यूएस में हर सिटी के बाहर। तो अगर आप 310 माइल्स वाली कार जो करीब 500 किलोमीटर जाती है, आप कहीं 300 किलोमीटर चले जाइए, वहां पर आपको कहीं ना कहीं हब मिल जाएगा, आप वहां पर 2-3 घंटे के लिए रुक जाइए, इनफ पावर मिल जाएगा अपनी गाड़ी को। और ऊपर से ये हब्स में करंट ऊपर से सोर्स होता है, मतलब सोलर पावर सोर्स होता है और नीचे अपने कार के यूजर्स को टेस्ला सुपर स्टेशन जिसको बोलते हैं, वहां पर ये करंट इनके यूजर्स को फ्री में दिया जाता है। मतलब टेक्निकली आपने एक बार गाड़ी खरीदी उसके बाद आपको करंट हमेशा के लिए फ्री हो जाता है। आप अपने घर के अंदर भी एक सोलर का सेटअप कर सकते हैं और उस करंट को आप अपने कार के अंदर यूज कर सकते हैं। तो टेक्निकली वन टाइम इन्वेस्टमेंट, उसके बाद कोई इन्वेस्टमेंट भी नहीं है। और
इसके अलावा कोई पोल्यूशन भी आप नहीं कर रहे हो। तो ओवरऑल तो ये एक्चुअली बेटर ऑप्शन है, मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट है। और अगर हम सेल्फ ड्राइव के ऑप्शन को अभी दूर रखें, अभी हमें नहीं चाहिए इंडिया के अंदर, क्योंकि अभी तक हमारी ट्रैफिक रेडी नहीं है, हमारे भाई लोग रेडी नहीं है, वो गाड़ी यहाँ वहाँ रॉन्ग साइड चलाते हैं और इनफैक्ट रॉन्ग वे चलाते हैं, कोई लेन सिस्टम नहीं है। लेकिन एटलीस्ट ऐसी टेक्नोलॉजी तो इंडिया में बहुत ही जरूरी है, क्योंकि बहुत सारा पोल्यूशन हो चुका है। आप देख सकते हैं यहाँ पर मेरे पोल्यूशन मीटर में भी कितना सारा पोल्यूशन जनरली बाहर दिखाता है, रूम के अंदर काफी साफ रूम है मेरा, तो कंट्रोल है। लेकिन अगर आप बाहर ड्राइव करते हैं, अगर आप बाइक के ऊपर भी ड्राइव करते हैं, तो शाम तक आपको कॉफ आ जाएगा, मतलब इतना पोल्यूशन हुआ है इंडिया के अंदर आज की डेट में। सो टेक्निकली पॉइंट ये है कि अगर हमें भारत को क्लीन और नेचुरल रखना है तो ज्यादा से ज्यादा पेड़ उगाना है और जितना हो सके उतने इलेक्ट्रॉनिक कार की तरफ फोकस करना है। यूएस में तो काफी सारे ऑप्शन है, निसान की भी कार है और BMW भी अपनी कार को लॉन्च कर रहा है। लेकिन भारत के अंदर सिर्फ महिंद्रा ने अभी अनाउंसमेंट किया कि वो कुछ करने वाले हैं टेस्ला की तरह, लेकिन एग्जैक्टली टेस्ला की क्लोन नहीं बनाएंगे, लेकिन कुछ सिमिलर बनाएंगे। लेकिन पॉइंट यही है कि भाई लोग, मैं वेट कर रहा हूँ मेरी टेस्ला के लिए। काफी लोग पूछते हैं कि आपकी टेस्ला कब आएगी, तो अपडेट यही है कि मेरी टेस्ला का अपडेट यही है कि भाई साहब, अगर उसी प्राइसिंग में ये लोग लॉन्च करते हैं तो फिर तो वेट करने का मतलब है। अगर 22 लाख की कार को अगर वो मुझे पूछेंगे 40 लाख दो, 50 लाख दो, क्योंकि इम्पोर्टेड लगेगा, फिर तो कोई पॉइंट है ही नहीं उस कार को बुक करने का। लेकिन जहां तक मुझे लग रहा है तो उसकी प्राइसिंग बहुत सब्सिडाइज होकर आएगी, मतलब एटलीस्ट जो प्राइस यूएस में उसी प्राइस में हमें कार मिल जाएगी। अगर आपको अपडेट अच्छा लगा और आप चाहते हैं कि मैं कुछ ऐसे इंटरेस्टिंग टॉक्स करूं मेरे प्रोडक्ट्स के बारे में, मेरे गैजेट्स के बारे में और मेरे अपडेट्स के बारे में, जो जनरली आप मेरे ट्विटर हैंडल पर देखते हैं, तो आप मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। और आप मुझे नीचे ये भी बता सकते हैं कि मैं कौन से मॉडल, मतलब टेस्ला के कौन से मॉडल को बुक करूं, स्टैंडर्ड या लॉन्ग रेंज। आप अपने सजेशंस मुझे दीजिए, आपका फीडबैक दीजिए, और आपको क्या लगता है कि भारत के अंदर टेस्ला जैसे प्रोडक्ट्स को हमें रिकमेंड करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। मैं आशा करता हूं आपको ये वीडियो अच्छा लगा और इस वीडियो को लाइक करना मत भूलिए और सब्सक्राइब कीजिए फोन रखो कुछ ऐसी वीडियोस के लिए। मैं हूं अमित और मैं मिलता हूं आपको हमारी अगले वीडियो में। तब तक के लिए गुड बाय।